तो स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, अध्याय 7, जिसका नाम है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। इसमें हम लोग ये जानेंगे व्यापार के बारे में और साथ ही इसमें भूमंडलीकरण के बारे में भी जानेंगे। भूमंडलीकरण या जिसे हम वैश्वीकरण भी बोलते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन ही मेरा है कि भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। तो हम लोग पहला क्वेश्चन में ही जानने वाले हैं कि भूमंडलीकरण क्या है, क्या होता है। ये सारे चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं। तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, इसी का दूसरा नाम क्या है, वैश्वीकरण। ये क्या होता है कि पूरे विश्व के जितनी भी अर्थव्यवस्था होती है उनको मतलब एकजुट करके मतलब एकत्रित किया जाता है। संसार के एक अर्थव्यवस्था में एकत्रित किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण, जिसमें व्यक्ति, वस्तु और सेवाओं का एक स्वतंत्र आर पार होता है, मतलब एक स्वतंत्र रूप से मतलब एकत्रित किया जाता है। तो चलिए अब टू द पॉइंट देखते हैं क्या है। जब पूरे देश एक बाजार के रूप में काम करने लगता है, मतलब पूरे देश का जो जितने पूरे देश से जो अर्थव्यवस्था मतलब इनकम आती है ना, सब एक जगह एकत्रित होने लगता है। मतलब एक ही जैसे मतलब एक जगह पे आने लगता है, उसे काउंट किया जाने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। दुनिया के सभी देश उद्योग व्यापार की दृष्टि से आपस में पूर्णतः जुड़ जाते हैं। मतलब देश विदेश के जितने भी उद्योग हो, व्यापार हो, किसी न किसी दृष्टि से एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब हमको या इस देश से ये चीज़ सेलिंग करना है तो दूसरा देश से दूसरा चीज़ मतलब बेचना है, और सारे का मार्केट एक जगह से मतलब कनेक्टेड रहता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, भूमंडलीकरण। जैसे क्या, यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ पहुँचाना है तो अमेरिका भी पहुँचा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी पहुँचा सकते हैं, स्विट्ज़रलैंड कहीं भी पहुँचा जा सकते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे कि भूमंडलीकरण। मतलब क्या कि घूम फिर का मतलब कहीं भी कुछ भी पहुँचाया जा सकता है, पूरे संसार में, पूरे मतलब विश्व में पहुँचाया जा सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमंडलीकरण। चलिए, आप लोग लगभग इसको जान गए होंगे, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, तो इसलिए हम लोग एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं आर्थिक संकट के बारे में। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही है, देखते हैं आर्थिक संकट क्या होता है। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन का नाम क्या है कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट होता क्या है या कैसे उत्पन्न होती है, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले। जैसे आर्थिक संकट अभी के समय में, अभी के दौर में भी देखा जाए तो अभी मतलब आर्थिक संकट का दौर भी गुजर रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। जितने भी लोगों के पास सेविंग मनी थे वो सारे चीज़ ख़त्म होने लगे हैं। मतलब बहुत सारे को तो ख़त्म भी हो चुके हैं। फर्स्ट लॉकडाउन में जितना भी देखा गया था, लोग के खाने तक को भी नहीं मिल रहा था। ये सब क्या है, आर्थिक संकट है। हमारा जीडीपी भी बहुत घट गया है। ये सब सारी चीज़ क्या है, आर्थिक संकट ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, सटीक उसका मतलब टू द पॉइंट देखने वाले हैं। आर्थिक संकट तब उत्पन्न होता है जब अर्थतंत्र में मतलब अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति, जब इसके तीनों आधार, कृषि, उद्योग, व्यापार का विकास ठप हो जाता है। मतलब मतलब अर्थतंत्र मतलब क्या, अर्थव्यवस्था का तो 3 वो आधार है। मतलब या तो कृषि से आ सकता है, उद्योग से आ सकता है, या व्यापार से आ सकता है। और कह रहा है कि यदि ये तीनों ठप हो जाए, मतलब ये तीनों का तीनों नहीं चलने लगे, इससे क्या होता है कि इसमें लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। और लोग बेरोजगार हो जाएंगे तो बैंक में पैसा जमा नहीं होगा, बैंक का भी दिवालिया निकल जाते हैं। तो बैंक का भी तो दिवालिया निकल ही जाता है। उसके बाद हमारे देश का, किसी भी देश का भी जीडीपी भी घट जाता है, और जीडीपी घट जाता है तो उसके मतलब वस्तु तथा मुद्रा दोनों का ही दर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उसमें रुपया का पैसा, जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का, अगर इंडिया में आर्थिक संकट आया तो इंडिया के पैसे का वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ऐसे अमेरिका के डॉलर सबसे अभी कितना है, 72 या 73 चलते रहता है। ये उसका $1 हमारे 72 रुपया सब के बराबर होता है। यदि आर्थिक संकट आ जाता है तो उसका और भी वैल्यू डाउन हो सकता है विश्व स्तर पे। तो आर्थिक संकट आने के यही सब मतलब रीजन होते हैं, मतलब यही सब हमारा नुकसान होता है किसी भी देश के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि पहला आर्थिक संकट कब आया था और कैसे आए थे। ये सारी चीज़ हम लोग देख